जय श्री राम मित्रों, क्या आपकी कुंडली में काल सर्प योग है? अथक प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, परंतु सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त चल रहा है। जहां कहीं भी मार्ग ढूंढने जाते हैं, मार्ग स्वतः बंद हो जाता है। अगर ऐसी अवस्था आपकी है तो आपको अपनी जन्म पत्रिका का विचार करना या करवाना अत्यंत आवश्यक है। आप यह देख लीजिए कि कहीं आप कालसर्प दोष से या योग से पीड़ित तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपके पूर्व जन्म के कर्म इस जन्म में आपको प्रगति करने में रोक रहे हैं। अगर ऐसा है तो यह वीडियो आपके लिए है। आइए हम लोग यह वीडियो शुरू करते हैं। राहु केतु छाया ग्रह की विस्तृत जानकारी सीरीज में पिछले वीडियो में मैंने मॉडर्न कल्चर का कालसर्प योग या वैदिक काल का ऋण या श्राप इस विषय में जानकारी दी थी। आज हम लोग बात करते हैं कालसर्प योग की। मैंने व्हाइट बोर्ड में एक श्लोक लिख रखा है। यह भगवत गीता से लिया गया श्लोक है। देखिए, इसमें लिखा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अर्थात मनुष्य द्वारा किए गए शुभ अथवा अशुभ कार्यों का फल उसे अवश्य भुगतना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि श्रीमद् भगवत गीता में सच्चिदानंदन भगवान वासुदेव श्री कृष्ण यह कह रहे हैं कि मनुष्य के द्वारा जो भी शुभ या अशुभ कर्म किया जाता है उसका फल उसे भोगना पड़ता है। वर्तमान समय में भी भोगना पड़ता है। अगर वर्तमान समय में पूरा फल नहीं भोग पाया तो अगले जन्म में वह ऋण या कालसर्प योग के रूप में या कालसर्प दोष के रूप में जन्म पत्रिका में प्रदर्शित होता है। कालसर्प दोष या योग मुख्यतः 12 प्रकार के बताए गए हैं। राहु और केतु ड्रैगन हेड और ड्रैगन टेल कहे जाते हैं। ड्रैगन का मतलब हो गया सर्प से। राहु सर्प का सर है और केतु सर्प का धड़ है। कुंडली में राहु और केतु के द्वारा बनने वाला यह योग कालसर्प योग कहलाता है। आइए अब हम लोग यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से जानते हैं कि कालसर्प योग किस प्रकार बनता है। यह जानकारी मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, साफ कर दे रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस जानकारी को नोट कर लिया होगा। अगर नहीं भी किया है तो मेरी वीडियो पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर हम किसी की जन्म पत्रिका में लग्न कुंडली देखते हैं तो हमें वहां ग्रहों के बैठने की स्थिति प्राप्त हो जाती है। देखिए, ये मैंने एक लग्न चार्ट यहाँ बना लिया है। कोई भी लग्न बना लीजिए। मैं यहाँ पर मेष लग्न बना देता हूँ। देखिए, राहु और केतु, अगर हम राहु या केतु की बात करें तो वह कुंडली में हमेशा 180 डिग्री पर बैठेंगे। राहु केतु किसी भी जातक की कुंडली में इन 12 घरों में से किसी भी घर में बैठे तो 180 डिग्री पर ही बैठेगा या 180 अंश के कोण पर ही दोनों बैठते हैं। 180 अंश का कोण का मतलब हो गया एक सीधी रेखा। अगर हम मान लेते हैं कि राहु यहाँ बैठा है तो केतु 180 डिग्री पे एकदम सीधे यहाँ बैठेगा। अगर हम मान लेते हैं कि राहु यहाँ बैठा है तो केतु
180 डिग्री पर यहाँ बैठेगा। अगर हम मान लेते हैं कि राहु द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो यहाँ से सप्तम भाव गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो केतु यहाँ बैठेगा। अगर हम मान लेते हैं कि राहु यहाँ बैठा है छठे भाव में, तो यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, तो केतु यहाँ बैठेगा। इसी प्रकार से राहु और केतु की स्थिति हो जाएगी। अगर यह जानकारी आपने नोट कर ली है तो मैं इसको यहाँ पर साफ कर देता हूँ। आगे हम लोग बात करते हैं। कालसर्प योग के विषय में हमारे वैदिक काल के जितने भी ऋषि, महर्षि, राजऋषि, ब्रह्म ऋषि हुए, उन्होंने अपने अपने ज्ञान के द्वारा इस योग की, इस दोष की व्याख्या करी है, परंतु कालसर्प योग के नाम से सिर्फ वर्तमान समय में ही हम लोग जानते हैं। पुराने समय में अगर हम बात करें भृगु ऋषि की या महर्षि पराशर की या वराहमिहिर की या अन्य जितने भी विद्वान या ऋषि हुए, उन लोगों ने नाना प्रकार के रूप में उसको बताया। जैसे सर्प दोष बताया, जैसे मातृ ऋण बताया, पितृ ऋण बताया, इस प्रकार के योग बताए। तो अब हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे मुझे लिखना था दुर्भाग्य का प्रतीक। दुर्भाग्य का प्रतीक काल सर्प योग। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों को इस विषय में बहुत जानकारी प्राप्त करनी है। एक वीडियो में हम कालसर्प योग को या राहु केतु को बांध नहीं सकते हैं। इसीलिए मैंने राहु केतु छाया ग्रह की विस्तृत जानकारी सीरीज चलाई है, ताकि आपको मैं सही से इसकी जानकारी दे सकूं। मार्कर में आज मैंने इंक डाली है और ये बाहर आ रही है। मुझे इसको बंद नहीं करना चाहिए, मैं इसको बार बार बंद कर दे रहा हूं, इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कोई बात नहीं है। अच्छा, अब यहां हम देखते हैं कि दुर्भाग्य का प्रतीक कालसर्प योग। कालसर्प योग में जब भी हम किसी की कुंडली में देखते हैं तो हम एक कुंडली ले रहे हैं। मैंने कुंडली फलादेश सीरीज भी एक चला रखी है। आज ही एक जातक हैं, उनका कमेंट आया है, उन्होंने किसी जातक का टाइम डेट प्लेस भेजा है। तो अगर प्रभु की कृपा रही तो कल या परसों मैं उस वीडियो को बना करके अपलोड कर दूंगा और आप लोग देखिएगा कि उसमें क्या क्या हो सकता है। अगर हम यहाँ बात करें मकर लग्न की, तो मकर लग्न है यहाँ पर 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर अगर हम ग्रह बैठा दें यह मार्कर बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। तो अब यहाँ पर आप देखिए इसमें गौर से, यहाँ पर
निर्माण हो रहा है कालसर्प योग का, परंतु वह पूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि केतु यहाँ बैठा है, राहु यहाँ बैठा है, दो ग्रह राहु और केतु के बीच से बाहर आ गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि राहु और केतु के मध्य से अगर एक ग्रह बाहर आ जाता है तो 75% का कालसर्प योग बनता है। अगर दो ग्रह बाहर आ जाता है तो 50% कालसर्प योग की कुंडली बनती है। अगर 3 ग्रह बाहर आ जाते हैं तो यह कालसर्प योग नहीं बनता। यहाँ पर नहीं बनता लिख देता हूँ, है ना, नहीं बनता। अच्छा, यहाँ पर अब देखिए कि ये जिस जातक की भी कुंडली है उसको अपने जीवन में क्या क्या देखने का मौका मिलेगा। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि राहु के साथ अगर शुक्र बैठा हुआ है तो स्त्री ऋण या स्त्री दोष इस प्रकार से लगता है। तो यहाँ पर स्त्री दोष या फिर स्त्री का श्राप लगेगा। कई भाषाओं में हम बात कर सकते हैं, स्त्री ऋण भी कह सकते हैं, स्त्री दोष भी कह सकते हैं, स्त्री श्राप भी कह सकते हैं, परंतु जब हम बहुत ही गहराई से देखते हैं तब हमें पता चलता है कि यहाँ पर स्त्री का श्राप लगेगा। क्यों? क्योंकि राहु और शुक्र की युति बनी हुई है, उसी प्रकार से राहु और सूर्य की युति भी बनी है, तो वहां पर पितृ श्राप लगेगा। तो यहाँ पर यह जानकारी आपको मिल गई। अगर अब हम एक दूसरी कुंडली के बारे में बात करते हैं। अच्छा, दुर्भाग्य का प्रतीक बताया है यहाँ पर कि कालसर्प योग दुर्भाग्य का प्रतीक है। जो कुंडली अभी मैंने यहाँ पर बनाई थी उसमें दुर्भाग्य का प्रतीक यह है कि इनका दाम्पत्य जीवन वह हमेशा असमंजस की अवस्था में रहेगा। पिता का सुख हो सकता है कि ना मिले, या फिर पिता से अनबन बनी रहे, या फिर पिता का सहयोग ना मिले और पिता इनकी तरफ ध्यान ना दे पाए। अच्छा, अब हम एक दूसरी कुंडली की बात कर लेते हैं। मैं कुंडली निकाल लेता हूं। मेरे मोबाइल पे नाना प्रकार के जातकों की कुंडली है। देखिए, नाम तो नहीं बता सकता हूं, परंतु फिर भी मैं आपको यहाँ पर पूर्ण कालसर्प योग की कुंडली जो है वो निकाल करके आपको बता सकता हूं कि किस प्रकार का दुर्भाग्य होता है। देखिए, यहाँ पर मीन लग्न की कुंडली है। यह कुंडली जो है, आप यहाँ देखिए कि राहु यहाँ बैठा है, केतु यहाँ बैठा है, सारे ग्रह इनके मध्य में आ गए हैं। यह पूर्ण कालसर्प योग की कुंडली है। पूर्ण काल सर्प योग, यह पूर्ण कालसर्प योग की कुंडली है।
अब इस जातक का जीवन बहुत ही कष्टमय है। देखने वाले कहेंगे कि राहु उच्च का है, बहुत अच्छा फल दे रहा होगा। केतु भी वृश्चिक राशि में बैठा है, उच्च का है, बहुत अच्छा फल दे रहा होगा। शनि तुला राशि में बैठा है, अष्टम भाव का, अष्टम भाव में रह करके शनि को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है, तो यहाँ पर भी शनि बहुत अच्छा फल दे रहा होगा। मंगल छठे भाव में बहुत अच्छा फल दे रहा होगा, सिंह राशि में, अग्नि तत्व की राशि में बैठा हुआ है। पराक्रम भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी शुक्र छठे भाव में बैठा हुआ है, साथ में मंगल है। यह स्थिति थोड़ा सा गलत बनती है, परंतु इस कुंडली में अन्य जो योग हैं, गुरु नवम भाव में बैठा हुआ है, नवम भाव में बैठ करके लग्न को देख रहा है। जातक बहुत ही सुंदर सुशील होना चाहिए, बहुत ही अच्छा जीवन होना चाहिए, परंतु इस जातक की कुंडली काल सर्प योग से ग्रसित है। मैंने अभी क्या यहाँ पे लिखा है, दुर्भाग्य का प्रतीक काल सर्प योग। इतनी अच्छी कुंडली होने के बावजूद चंद्रमा यहाँ अकेला बैठा हुआ है। एक केंद्र भवे सुखी, ये मेरा ही श्लोक है। एक केंद्र भवे सुखी, द्वि केंद्र धनागमन, तीन केंद्रम राजसमानम, केंद्रहीनम दरिद्रता। तो इस जातक को संपूर्ण प्रकार का भौतिक सुख मिलना चाहिए, परंतु यह जातक इस समय एक एक रुपए के लिए मोहताज है। तो यहां पर यह दुर्भाग्य का प्रतीक हो रहा है। ये मैंने आपको उदाहरण कुंडली दी हुई है। उदाहरण कुंडली से आपको यह समझ में आ गया होगा कि काल सर्प योग पूर्ण भी होता है, जिसे हम 100% कहेंगे, अपूर्ण भी होता है, जिसे हम 75 या 50% कहेंगे। अगर आपके जीवन में काल सर्प योग बना हुआ है और आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको अपने कुंडली की विवेचना किसी अच्छे ज्योतिषी से कराने की आवश्यकता है और उपाय करने की आवश्यकता है। अब मैं यहाँ पर आपको 12 प्रकार के कालसर्प योगों के नाम लिख करके बता देता हूँ। प्रथम अनंत कालसर्प योग। कालसर्प योग आप लोग आगे लिख लीजिएगा। द्वितीय है कुलिक, कुलिक कालसर्प योग। तृतीय है वासुकी, वासुकी कालसर्प योग। चतुर्थ है शंखपाल। पंचम है पदम। षष्ठ महापदम। महापदम। सप्तम तक्षक। तक्षक। अष्टम कर्कोटक। नवम शंखनाद या शंख चूर्ण। दसम पातक। एकादश विषाक्त। विषाक्त। और द्वादश नागों का, ये सभी नागों के राजा हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा भाई शेष नाग।
शेष नाग नागों में सबसे बड़े भाई हैं और इन नागों के राजा के नाम पर यह 12 मुख्य कालसर्प योग बताए गए हैं। पूर्ण अपूर्ण मिला करके बहुत सारे कालसर्प योग बनते हैं, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। आज हम इस जानकारी को यहाँ पर नोट कर लेते हैं। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस जानकारी को नोट कर लीजिएगा और मैं अपनी वाणी को आज यहीं विराम देता हूँ। कालसर्प योग के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे आगे की जानकारी प्रदान करूंगा। नमस्कार, जय श्री राम।